जय हिंद। मैं पुष्पराज सिंह आप लोगों का अपने इस फॉरेस्ट ब्लॉग में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए विषय को लेकर के आए हैं जो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी विषय है। सभी लोग जानते हैं कि सभी लोगों को नौकरी नहीं मिल सकता है, तो हम लोगों के पास एक सुझाव है वैसे युवाओं के लिए जिनका लगाव प्रकृति के साथ है और वो अपना इसके जुड़कर अपना रोजगार कर सकते हैं, अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए वन विभाग क्या आपको मदद करती है उसके संबंध में आप लोगों को आज हम विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। एक योजना है वन विभाग का, मुख्यमंत्री जनवन योजना, तो उसका फायदा आपको कैसे मिल सकता है उसके विषय में हम लोग बताने वाले हैं। ये हैं नवीन जी जो कि सामाजिक वानिकी गढ़वा में कार्यरत हैं, हमारे सहकर्मी हैं। हम लोगों को विशेष जानकारी नवीन जी के द्वारा ही बताया जाएगा। नवीन जी नमस्कार। जी नमस्कार। इस चैनल के सभी दर्शकों को जो है मुख्यमंत्री जनवन योजना के संदर्भ में बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना का उद्देश्य किसानों के इनकम जनरेशन और जो वो कास्ट के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड रहते हैं, हाँ, उसके डिपेंडेंसी को रोकना और कम करना। सही बात है नवीन जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गढ़वा और पलामू बहुत अकालग्रस्त इलाका है। यहाँ पर हमेशा आए दिन जो है कभी सुखाड़ हो जाता है, कभी अकाल हो जाता है। यहाँ के जो नए युवा वर्ग हैं जो हम लोग के जैसे हैं, सभी लोगों को नौकरी लगना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, नहीं लग पाता है। तो यहाँ के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी के लोग या पूरे झारखंड के या पूरे देश में जो भी युवा हैं, हर का नौकरी तो नहीं लग सकता है। उनको इनकम जनरेट करने के लिए क्या वन विभाग कुछ सुविधा मुहैया कराती है जिससे कि वो अपना इनकम को बढ़ा सकें? ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये जनवन योजना के द्वारा आप इनकम जनरेशन कर सकते हैं। जैसे आप काष्ठीय वृक्ष लगाते हैं तो अगर वो एक मैच्योर्ड स्टेज में पहुंच गया तो हर कास्ट का वो हम लोग कटिंग करते हैं, क्योंकि उसके बाद लकड़ियां खराब होने लगती हैं। तो आप कास्ट को बेचिएगा, उससे आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर फलदार वृक्ष लगाते हैं उससे जो फल आएंगे, फल एक इनकम जनरेशन का अच्छा साधन माना जाता है। नींबू है, आंवला है, आम है, जिसका उसके सीजन पे एक अच्छा दाम मिलता है। तो एक इनकम जनरेशन का अच्छा साधन ये अच्छा साधन है। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे युवा जो है विदेश से जो नौकरी कर रहे हैं, वो अपना नौकरी छोड़ करके अपने स्वदेश आ रहे हैं। उनके पास अगर जमीन है तो उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं, कुछ पेड़ लगा रहे हैं, कुछ फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। तो उस टाइप का कोई योजना वन विभाग में है ना? ये मुख्यमंत्री जनवन योजना है। ये आप एग्रो फॉरेस्ट्री एक कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, मतलब आप काष्ठीय वृक्ष लगा रहे हैं तो आसपास की भूमि तो आपकी खाली रहेगी। अगर आप ब्लॉक प्लांटेशन भी करते हैं, मतलब एक है मेड़ पे भी लगा सकते हैं और दूसरा खेत में भी लगा सकते हैं। हाँ, मेड़ पे लगाने के बाद तो आपका खेत बच जाता है जी, आप कृषि कर सकते हैं उसमें जी। और अगर खेत में भी लगाते हैं तो भी आसपास की आपकी भूमि बचती है। हाँ। तो आप चाहें तो साथ में कोई कृषि का कार्य कर सकते हैं आप उसमें। हाँ। तो जो युवा अभी विदेश से या फिर यहाँ भी पढ़ लिख के कृषि कार्य से भी जुड़ रहे हैं, वो भी वन का महत्व समझ रहे हैं और इससे संबंधित कार्य कर रहे हैं। तो नवीन जी, इस योजना के जो आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री जनवन योजना, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इस योजना के विषय में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जाएंगे ताकि जो हम लोगों के साथी हैं या हम लोगों के साथ जो बेरोजगार युवा हैं उनको इस चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी हो, ताकि वो भी आकर के और मैंने अपने खेतों में पेड़ लगाएं या फिर फलदार वृक्ष लगाएं ताकि उनका इनकम को बढ़ाया जा सके। तो थोड़ा बताइए। का प्रक्रिया ऐसे प्रारंभ होता है कि आप कम से कम आधा एकड़, अच्छा, और ज्यादा से ज्यादा 50 एकड़ भूमि पर, अच्छा, आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हाँ। इसके लिए प्राथमिक प्रक्रिया ये है कि इस योजना से संबंधित एक फॉर्म आता है। हाँ। जो आपको विभाग में मिल जाएगा या वन विभाग का जो ऑफिशियल साइट है, हाँ, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा। उस फॉर्म को भरने के बाद आप कर्मचारी सीआई आपका जमीन का वेरिफिकेशन कर देंगे कि स्वामित्व आपकी है। अच्छा।
और वंशावली में आपका कितना उसमें अंश है जमीन में, अच्छा। उसका रिपोर्ट वो कर देंगे। ठीक फिर वो फॉर्म जो है या सामाजिक वानिकी प्रमंडल का जो कार्यालय है तो वहाँ आप जमा कर सकते हैं, या किसी सामाजिक वानिकी का किसी भी रेंज में आप जमा कर सकते हैं। हाँ। किसी वनरक्षी से संपर्क करके आप उनको दे सकते हैं। हाँ। उसके बाद क्या है कि आप योजना आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अच्छा। सत्यता की जांच करके योजना आपकी ऑनलाइन कर दी जाएगी। योजना आपका सैंक्शन हो गया, उसके बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप अब जो कार्य है, जैसे प्राथमिक कार्य है गड्ढा खोदना, आप गड्ढा खोदिए। उसमें फिर जब पौधे लगाने का समय आएंगे, हाँ, गड्ढे की बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। जैसे आप काष्ठीय वृक्ष लगाते हैं तो गड्ढे का साइज क्या होना अच्छा, चाहिए? काष्ठीय वृक्ष मतलब देखिए, दर्शक लोग बहुत ज्यादा नहीं समझ पाएंगे कि काष्ठीय वृक्ष किसको बोलेंगे, फलदार वृक्ष, तो थोड़ा डिटेल में जैसे बताइए। काष्ठीय वृक्ष जिससे हम लकड़ी प्राप्त करते हैं, अच्छा। उसका फल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। काष्ठीय वृक्ष में जैसे आपका शीशम हो गया, हाँ। सागवान हो गया, महोगनी हो गया, गम्हार हो गया, हाँ। जिससे आप जलावन की लकड़ी हो या फिर फर्नीचर की लकड़ी हो, हाँ। जिस पर निर्भर करते हैं आप, ये काष्ठीय वृक्ष हम उसको बोलते हैं। अच्छा। और फलदार तो सब जानते ही हैं। ठीक है। तो नवीन जी, जैसा मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई लाभुक आते हैं तो आप उनको क्या जानकारी देते हैं? यही जो इस योजना से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी है, हाँ। कि आप कैसे फॉर्म भरेंगे, कहाँ वेरिफिकेशन होगा, कहाँ जमा होगा, हाँ। कैसे आप पौधा चयन क्या करेंगे, अच्छा। योजना का मतलब स्वरूप क्या रहेगा कि आप काष्ठीय लगाएंगे, फलदार लगाएंगे, या मिक्स भी लगा सकते हैं। हाँ। आप काष्ठीय भी लगा सकते हैं, साथ में फलदार भी लगा सकते हैं। हाँ। तो इस संबंधित बेसिक जानकारी दी जाएगी आपको। अगर आपके पास ये फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा आपको। और अच्छा, एक चीज बताइएगा नवीन जी, मान लीजिए अगर कोई युवा लगाना चाहते हैं, उनके पास आधा एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के बीच जमीन है, बहुत सारे लोगों के पास जमीन है, तो अगर कोई युवा मान लीजिए अगर पेड़ लगाते हैं अपने खेत में, 1 एकड़ भूमि पर मान लीजिए वो पेड़ लगाते हैं, तो 1 एकड़ भूमि में कितना काष्ठीय पेड़ लगाया जाएगा और कितना फलदार वृक्ष लगाया जाएगा, दोनों को थोड़ा सा अलग अलग करके डिटेल में बता दीजिएगा। ये इसका मेजरमेंट है आपका जो काष्ठीय वृक्ष है। हाँ। इसका जो है ये कम फैलता है फलदार वृक्ष के बनस्पति। अच्छा। तो इसका आपका रहेगा मेजरमेंट 2 मीटर बाई 2 मीटर के साइज में। अच्छा। जैसे पौधे के बीच की दूरी 2 मीटर बाई 2 मीटर होनी चाहिए। अच्छा। और फलदार के लिए यही मेजरमेंट 5 मीटर बाई 5 मीटर। अच्छा। 2 पौधों के बीच की दूरी 5 मीटर बाई 5 मीटर रहेगी। तो 1 एकड़ में कितने पौधे लगाए जाएंगे? 1 एकड़ में आपका जो काष्ठीय वृक्ष है 445 पौधे आएंगे। अच्छा। ब्लॉक प्लांटेशन में। अच्छा। मतलब खेत मेड़ सब लेके अगर ब्लॉक प्लांटेशन करते हैं, हाँ, मतलब 1 एकड़ में पूरा एरिया में अगर कवर होगा तो 445 पौधे आएंगे। हाँ। और फलदार 1 एकड़ में 160 पौधे आएंगे। अच्छा। तो नवीन जी, जैसा कि मान लीजिए, देखिए, कोई भी अगर कोई कार्य करता है तो पहले देखता है कि हमको इससे क्या इनकम प्राप्त होगा ना, सब कोई कैलकुलेट करके करता है, क्योंकि कोई अगर मेहनत कर रहा है तो चाहता है कि हमको उससे क्या रेवेन्यू जनरेट होगा। तो थोड़ा सा एक मोटा मोटी आप एवरेज डाटा बता सकते हैं कि कोई युवा अगर मान लीजिए 1 एकड़ में 445 पेड़ अगर काष्ठीय लगाता है तो उसको आज जब वो पेड़ मैच्योर हो जाएगा, मान लीजिए पेड़ को तो मैच्योर होने में समय लगेगा, कितने समय में मैच्योर होगा और मैच्योर होने के बाद उसको क्या पैसा मिलेगा एक पेड़ का, एक राउंड फिगर आप बता सकते हैं थोड़ा सा? देखिए, ये कोई भी है इनकम का जो भी है वो तो एक प्योर मैथ है, कैलकुलेशन का चीज। हाँ हाँ हाँ। एक हम लोग के परिक्षेत्र में शीशम की संख्या ज्यादा है। अगर आप इसका एग्जांपल लेते हैं, हाँ, एक अच्छा मैच्योर शीशम के पौधा अगर एक तैयार पौधा है तो अभी के समय में उसका प्राइस 15 से 20 हजार रुपए। हाँ, अभी हाँ, शीशम का दाम 15 से 20 हजार। अगर आज के ही परिदृश्य में आप कैलकुलेशन करते हैं भविष्य का, हाँ, तो आप 20,000 एक पौधे का अगर मान के चलते हैं, हाँ, तो 1 एकड़ में 445 पौधे हुए। जी जी जी। 445 का आप मल्टीप्लाई 20,000 कर लीजिए, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। हाँ, 1 एकड़ का कैलकुलेशन है 445
आज के अगर वैल्यू के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करते हैं हम, हाँ। 20,000 पर पौधे के हिसाब से, पर पेड़ के हिसाब से शीशम का, हाँ तो 445 पौधे का 89 लाख रुपया आता है। बाप रे। आप और जब जब मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं हाँ कि आप मतलब अभी अगर पौधे लगाते हैं 20 साल 25 साल में अगर पौधे तैयार हुए हाँ तो 1 एकड़ में आप करोड़पति बन सकते हैं। मोटा नहीं मोटी तो यही। ऐसा तो अभी तो आप जो रेट बताए 20,000 रुपए, वो आज के परिदृश्य में रेट है ना। 20 साल के बाद तो लकड़ी का जैसा कि देख रहे हैं क्राइसिस जो हो रहा है, उसके हिसाब से लकड़ी का रेट तो बढ़ेगा। तो वही लकड़ी जो है 40,000 रुपये का बिकेगा, मतलब कि एक पेड़ जो है 40, वही लकड़ी आपका 40,000 रुपये का जाएगा। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 1 एकड़ में 445 पेड़ लगाया है तो उसका रेवेन्यू कितना जनरेट हो जाएगा? 4 चौके 16, मतलब 1,60,00,000 रुपया। यानी कि हमारे जो युवा बेरोजगार हैं, जो मतलब इधर उधर रोजगार की तलाश में चल रहे हैं, तो वो करोड़पति बन सकते हैं, 20 साल में करोड़पति बन सकते हैं। ये कोई मतलब लोक लुभावन नहीं है, ये एक फैक्ट नहीं है इसमें, ये फैक्ट है। ये एक फैक्ट है। अगर आप ऐसा, और इससे 2-3 तरह का लाभ भी है। एक तो वातावरण का सुरक्षा हो जाएगा, अगर आपको नेचर से प्रेम है तो आप अपना हॉबी को भी पूरा कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है अपना इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो नवीन जी, अगर मान लीजिए आपके पास कोई लाभुक आते हैं, तो अब हर लाभुक को तो खेती करने नहीं आता है मान लीजिए, तो वो आपके पास आता है, तो क्या आप लोग उनको वैज्ञानिक विधि से पेड़ लगाने भी तो बताते होंगे? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइएगा। हम लोग ये योजना के लिए लाभुक के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वो अगर ऑफिस में यहाँ कार्यालय में आते हैं तो हम लोग उनको सामने से समझाते हैं कि कैसे कितना गड्ढा खोदना है, और अगर फोन के द्वारा संपर्क करके जानकारी लेना चाहें तो वो भी हम लोग जानकारी देते हैं। अच्छा। तो इसमें क्या है कि आप गड्ढे का साइज क्या रहेगा, हाँ। पौधे कैसे लगाएंगे, एक जो प्रॉपर तरीका है पौधा लगाने का, हाँ। वो हम लोग बताते हैं। अच्छा। खाद कैसे देना है, कीटनाशक क्या है, कितना होना चाहिए, अच्छा। कैसे डालना है, हाँ। कुड़नी कैसे करनी है पौधों की। हाँ। तो इस विषय में सभी तरह की जानकारी हम उन्हें हाँ। देते हैं। अच्छा, तो इसमें ये पौधा मतलब लगाने के लिए जो पीट या गड्ढा खोदा जाता है, उसका साइज वगैरह क्या होता है, क्या रखना चाहिए साइज? कास्टिया के लिए इसका साइज है ये 1 फीट बाई 1 फीट बाई 1 फीट, मतलब अच्छा। 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई, 1 फीट गहरा होना चाहिए गड्ढा। अच्छा अच्छा। तो कास्टिये में 1 फीट गड्ढा गहरा, 1 फीट चौड़ा, 1 फीट लंबा, ये गड्ढा होता है। और फलदार में? फलदार के लिए यही है आपका 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा। अच्छा। क्योंकि फलदार पौधे का जो ये तना है, जड़ है, उसका फैलाव ज्यादा होता है। अच्छा। तो नवीन जी, मान लीजिए अगर कोई आता है किसान आपके पास, तो उन लोगों को पौधा भी आप ही लोग उपलब्ध कराते हैं या फिर वो खुद से खरीद करके लगा सकते हैं? योजना का जो स्वरूप है इसमें दोनों चीज है। विभाग द्वारा भी पौधा उपलब्ध कराया जाता है और लाभुक स्वयं से चाहे कुछ अच्छी प्रजाति की या उनके अपने इंटरेस्ट की जो चीजें हैं, हाँ। कि मुझे इस वैरायटी का लगाना है, जो विभाग में उपलब्ध ना हो तो वो खुद से व्यवस्था कर सकते हैं। और ऐसे विभाग में जो पौधे उपलब्ध रहते हैं हम लाभुक को उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा। तो ये नवीन जी, मान लीजिए ये योजना का नाम है मुख्यमंत्री जनवन योजना, तो इसमें सरकार जो है या वन विभाग की ओर से किसान को सहयोग राशि प्राप्त होता होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। योजना में एक टर्म दिया गया है प्रोत्साहन राशि। अच्छा। इस योजना की सबसे खूबसूरती क्या है कि इसमें कोई बिचौलियागिरी नहीं है। अच्छा। आप जो फॉरेस्ट गार्ड हैं, हाँ। वनरक्षी हैं, वो लाभुक के स्थल पे जाके पौधे का जांच करते हैं कि कितने पौधे जीवित हैं। हाँ। उसका रिपोर्ट करने के बाद जो राशि है सीधे लाभुक के खाते में जाती है। अच्छा। और इसमें प्रोत्साहन राशि इसलिए इसको बोला गया है कि योजना का जो एक प्रारूप तैयार किया गया है, उसका 90% जो है सरकार देती है लाभुक को। अच्छा। तो उसमें काष्ठीय पौधे के लिए ये लगभग 44 रुपया पर पौधा है। अच्छा, मतलब 44 रुपया पर पौधा जो है सरकार की तरफ से लाभुक को मिलेगा, अगर कोई लाभुक लगवाना चाहते हैं तो इस राशि को ब्रेक किया गया है। जैसे पहले साल उसका लगभग 31 रुपये के आसपास है। अच्छा। फिर अगले साल 10 रुपया है, फिर अगले साल 13 रुपया है, इस तरह से। अच्छा अच्छा। वही फलदार में पहले साल 111 रुपया है पर पौधा। अच्छा। फिर यही करके मतलब 3 साल तक राशि आपके खाते में आएगी। अच्छा। हर साल जांच होगा योजना का, कितने पौधे जिंदे हैं। जिंदा पौधों की संख्या के आधार पर
राशि लाभुक के खाते में। मतलब अगर कोई किसान ईमानदारी पूर्वक अगर इस योजना का लाभ उठाना चाहता है, मतलब पूरी ईमानदारी और लगन से, तो जैसा कि हम लोग भी प्लांटेशन कराते हैं वन विभाग में, तो हम लोग भी जानते हैं कि अगर अच्छे से प्लांटेशन कराया जाए तो 100% पेड़ तैयार होते हैं। तो अगर कोई किसान अगर 100% मेहनत अपना एफर्ट दे करके इस योजना का लाभ को लेता है तो निश्चित तौर पर 20 साल में करोड़पति हो जाएगा, ये इसकी पूरी गारंटी है। नहीं तो एक नवीन जी एक चीज बताइए कि मान लीजिए जैसा कि हम भी वन विभाग में कार्यरत हैं, आप भी वन विभाग में, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर मान लीजिए ठीक है हम अपने खेत में पेड़ लगा लिए, पेड़ तैयार हो गया, अब 20 साल के बाद हमको फिर पेड़ काटना है, बेचना है ना, तभी तो हमको रेवेन्यू प्राप्त होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है लोगों को, पेड़ लगाना तक ठीक है, बचाना तक ठीक है, लेकिन उससे रेवेन्यू कैसे कमाना है ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, उससे पैसा कैसे कमाना है ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। तो हम लोगों के टेरिटोरियल में एक नियम है कि अगर आप अपने खेत में भी पेड़ को लगाते हैं तो उसको परिवहन करने के लिए आपको वन विभाग से अनुमति लेना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए अगर कोई पेड़ लगाया उसको परिवहन ही नहीं, परिवहन अनुज्ञा पत्र नहीं मिलता है, तो बताइए उसका पेड़ का तो कीमत नहीं मिल पाएगा। थोड़ा इस पे डिटेल में बताइएगा। जी जरूर। ये वन अधिनियम की जो धारा है ये जितने भी पेड़ पौधे का जो परिवहन है सब पे लागू होता है। इस योजना के परिवहन पे भी वो लागू होता है। अच्छा। अपने निजी भूमि पे जितने भी पौधे हैं उसका स्वामित्व आपका है। हाँ। वन विभाग एक माध्यम है लाभुक को लाभ पहुंचाने का, उसमें वन विभाग का स्वामित्व किसी तरह का नहीं है। अच्छा। लेकिन अगर आप बिना परमिशन लिए पौधे का परिवहन करते हैं तो वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा। तो इसलिए आप पौधे की जब बिक्री करनी हो उससे पहले वन विभाग में आवेदन देंगे। हाँ। कि मुझे अब ये पौधे तैयार हो गए, मुझे इसका अब कटवाना है, बेचना है, परिवहन करना है। तो हाँ। उस हिसाब से आप विभाग जांच करके हाँ। और ये ट्रांजिट परमिट निर्गत करती है। हाँ। उसके बाद आप कहीं भी पौधे पेड़ का परिवहन करें। हाँ। किसी तरह की कोई समस्या पूरे देश में कहीं पर भी आप उस पेड़ को या लकड़ी को लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद फिर आपको कोई भी प्रकार का यह एक प्रक्रिया मात्र है जिससे सबको गुजरना चाहिए, नहीं तो सभी तरह की समस्याएं आ सकती हैं विभाग संबंधित। हाँ। अच्छा एक चीज इसमें और बताइएगा, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति यहाँ पेड़ लगा लिया, तैयार हो गया, तो क्या इसके लिए जो आप बताया भी ट्रांजिट परमिट बनवाने के लिए, परिवहन अनुज्ञा पत्र बनवाने के लिए, इसके लिए कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है क्या वन विभाग को, या आसानी से हो जाता है? इसके लिए किसी तरह का कोई अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। मिनिमम शुल्क पेमेंट करना पड़ता है जो कि 50 रुपया का एक रसीद आता है, आप ट्रांजिट परमिट उसके आधार पर आपका बन जाता है। वो एक मतलब बेसिक कॉस्ट हो गया। मतलब इसके लिए जैसे एक मेंटेलिटी बन जाती है कि हाँ 5,000 लेंगे, 2,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, इस तरह का कोई नहीं है। हाँ। एक बेसिक सा जो शुल्क है 50 रुपया जैसा आपने बताया, ये तो अफोर्डेबल है, उतना आप। हाँ बिल्कुल 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 अफोर्डेबल है। और एक सरकार का रूल है तो इससे फॉलो करना ही पड़ेगा। ये राजस्व सरकार को जाती है, झारखंड सरकार या जो भी भारत सरकार में जिस स्टेट से हो उस वहाँ के सरकार को जाएगी। नवीन जी एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, मान लीजिए अगर आपके पास कोई किसान आया और आपसे पूछा कि सर हमको ये चंदन लगाना है ना, या कोई ऐसा पेड़ नाम बताया जो कि यहाँ पे मिलता नहीं है, तो क्या वन विभाग से भी वैसा कोई गाइडलाइन है कि मतलब नहीं आपको सिर्फ यही प्रजाति का पेड़ लगाना है, या किसान अपने मन से जो चाहे लगा सकता है? देखिए बेसिक गाइडलाइन है, जैसे आप काष्ठीय वृक्ष में शीशम है, सागवान है, महोगनी है, अच्छा, गम्हार है, बहुत सारी प्रजातियां हैं। हाँ। तो आप लगवा सकते हैं। चंदन अगर आप इच्छुक हैं तो लगवा सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से चंदन का प्लांटेशन करना महंगा पड़ेगा। हाँ। तो अभी तक तो कोई ऐसे लाभुक नहीं मिले हैं जो आप ब्लॉक प्लांटेशन में चंदन लगवाएं। अच्छा अच्छा। दूसरा चीज क्या है कि एक हम लोग बेसिक सा सुझाव देते हैं लोगों को कि शीशम और महोगनी का जो है सर्वाइवल अच्छा है। अच्छा, मतलब ये आपका मतलब ये एक्सपीरियंस है? हाँ एक्सपीरियंस है कि महोगनी जो है एक हार्डवुड है। हाँ। शीशम भी उसी प्रकार का है। हाँ। कि इसका ग्रोथ जल्दी होता है। अच्छा। कैनोपी भी थोड़ा सा बाकी पौधों के हिसाब से कम है, छाया कम करता है। हाँ। महोगनी का
बहुत कम छाया है। हाँ। शीशम थोड़ा ज्यादा करता है इसके बनिस्पत। तो एक मतलब सलाह देते हैं हम, प्रेशर कुछ नहीं रहता है, लेकिन हाँ योजना में जो बेसिक एक पौधे हैं अच्छा उनका है लिस्ट। मतलब आप वैज्ञानिक विधि से जो पेड़ पौधा लगाया जाता है उसमें आप लोग ये भी रेकमेंड करते हैं कि आपका जो मिट्टी है इस टाइप का मिट्टी है, हाँ। तो आप यहाँ पे ये प्रकार का ये प्रजाति का पेड़ लगाइए, आपका जल्दी और ज्यादा मात्रा में सरवाइव करेगा और अच्छा ग्रोथ करेगा। नहीं, ये एक मतलब गरीब किसान और ये युवा वर्ग जो है उनको टारगेट किए हुए है योजना। तो ये कम ही देखने को मिलता है कि बहुत महंगे मतलब चंदन जैसे प्रजाति को कम ही लोग लगाते हैं, या फिर 2-4-10 लगा लिए एक वेरिएशन के लिए। अच्छा ये तो हो गया। अब मान लीजिए पौधा, इन सब के लिए पौधा कहाँ से मिलता है? क्या वन विभाग इसके लिए पौधा व्यवस्था करती है? जी जरूर, वन विभाग के द्वारा समय समय से पे एक बाहर से भी पौधा मंगाया जाता है, और हम विभाग का जो पौधशाला है, अच्छा, हाईटेक नर्सरी वगैरह है, वहाँ से भी पौधे उपलब्ध कराए जाते हैं। अच्छा, मतलब विभाग का हाईटेक नर्सरी से आप लोग पौधा उपलब्ध कराते हैं किसानों को? बहुत बार पौधे बाहर से भी मंगाए जाते हैं विभाग के द्वारा। अच्छा, तो हम लोग का एक प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर प्रजाति लोगों के लिए। एक चीज और नवीन जी, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ये मान लीजिए मेरा वीडियो देखने के बाद आपके पास अगर बहुत सारे, या जहां से भी मेरा वीडियो को देख रहे होंगे लोग, एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसमें लाभुक चुनने का कोई क्राइटेरिया है क्या? मतलब जैसे कि नहीं हम इनको नहीं लेंगे या इनको लेंगे, ऐसा कोई क्राइटेरिया है या जो चाहे? योजना का जो रूपरेखा है उसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे हर डिवीजन का एक टारगेट होता है। अच्छा, कि आप इस साल हमको 500 हेक्टेयर में योजना कराना है, हाँ। 300 कराना है, इस टाइप का। तो उस टारगेट से अगर ज्यादा लाभुक होते हैं तो लॉटरी निकाली जाती है। लेकिन अभी तक ऐसा समस्या हम लोग के पास नहीं आया है, उतने लाभुक नहीं आए हैं कि टारगेट से ओवर हो। मतलब हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं जिनके पास आधा एकड़ से लेकर के 50 एकड़ तक का अगर भूमि है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 20 साल के बाद करोड़पति हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, मान लीजिए पौधा लगा लिए, गड्ढा खोद लिए, पौधा लगा लिया, पौधा भी दे दिए, उसका वैज्ञानिक विधि से हम लोग रख रखाव भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि गाय बकरी सबसे बचाव के लिए क्या सुरक्षा का व्यवस्था वन विभाग से किया जाता है? हैरान का है योजना में 1 एकड़ में आप लगाते हैं पौधा। अच्छा, तो उसमें प्रति एकड़ 2.5 चैन का है, जैसे 2.5 चैन मेजरमेंट है, एक चैन 66 फीट का जो होता है। अच्छा, तो वो पर चैन आपका 900 समथिंग है, 900 कुछ रुपए के हिसाब से। अच्छा, पर चैन का पैसा मिलता है। अच्छा, मतलब हाँ, एकड़ में आपको 2.5 चैन का पैसा मिलेगा। मतलब एक चैन में आप या तो उसमें कांटा घेरान कर दीजिए, या बारबेड वायर फेंसिंग करा दीजिए। हाँ, आप पे निर्भर करता है। ये वही बताया मैंने कि ये प्रोत्साहन राशि है। अच्छा, आप योजना को जितना उत्कृष्ट बना सकते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आप तार घेरान करिए, आप बारबेड वायर फेंसिंग करिए, ट्रेंच खुदवाइए, झाड़ी घेरान कीजिए, आपकी उपलब्धता और सामर्थ्य पर निर्भर। बहुत बढ़िया नवीन जी, आप बहुत अच्छे से बता रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और, मान लीजिए कोई किसान आपके पास आया तो आप उनको किस प्रकार का कागजात का मांग करते हैं उनसे? थोड़ा सा इसके बारे में भी प्रकाश डाल देते हैं। वही कागजात, स्वामित्व होना चाहिए भूमि का। अच्छा, तो उसके लिए जमीन का रसीद है। हाँ, ठीक है। जमीन का रसीद से अगर जमीन जैसे आपके बाप दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, तो एक वंशावली बन जाएगी उसकी। अच्छा, वंशावली से आप ये क्लियर हो जाएगा कि आपके हिस्से की जमीन कितनी है जी। उस आधार पे हम योजना का वो करते हैं जमीन का। और अच्छा, एक चीज, ये पूरा बात को सुनने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि जो आजकल लोग अपने पैसे को, जो जमा पूंजी को LIC में या फिर बहुत म्यूचुअल फंड में अपना लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि एक बहुत ही अच्छा विकल्प है जिसमें कि प्रकृति का भी सुरक्षा हो जाएगा, प्रकृति को भी बढ़ावा मिल जाएगा, और आपका एक म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट के रूप में आपका वहां पर इनकम भी हो जाएगा। ये LIC म्यूचुअल फंड वो ठीक है, वो भी सबके लिए उपलब्ध नहीं है और सबकी समझ भी नहीं है उसके लिए। हाँ, उसका एक अलग अपना परसेप्शन है। लेकिन जो प्रकृति प्रेमी है, जिनके पास भूमि है, जो अपनी जरूरत के लिए अपना प्रोडक्शन करना चाहते हैं पेड़ पौधे का, फल का,
उनके लिए ये सब योजना है। LIC एक मतलब इंटर रिलेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसमें, कि उसके बजाय हम ये कर लें। हाँ, आपकी इच्छा है, लेकिन उससे कहीं लाभप्रद है, कहीं इसका लाभ कम नहीं है। अच्छा, ये LIC 20 साल में 30 साल में जो पैसा देगा, अगर ये पौधा सही तरीके से ग्रोथ करता है, आपका सही रख रखाव रहा, तो उससे कम पैसे नहीं दे के जाएगा, उससे ज्यादा पैसा दे करके जाएगा और बिना टैक्स फ्री पैसा दे करके जाएगा। हाँ। अगर आपका LIC का पैसा जमा होता है तो उसमें सरकार का टैक्स लग जाता है, लेकिन ये टैक्स फ्री पैसा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है आपको। सही बात। और एक चीज और, मान लीजिए अगर पेड़ तैयार हो गया तो क्या वन विभाग पेड़ को बेचने का भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है? हाँ, ये वन विभाग की एक शाखा है, वन निगम है। अच्छा, यहाँ पे आप जो प्रोड्यूस है अपना फॉरेस्ट मतलब कास्ट है, या ये फल के लिए तो मार्केट उपलब्ध नहीं करा रही है। हाँ। वन निगम का वैसा कुछ अभी यहाँ पे खासकर नहीं कार्यक्रम है। हाँ, लेकिन कास्ट के लिए आपका वन निगम में आप पौधे को आप बेच सकते हैं, पेड़ को। हाँ। वो इसका ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर आप ओपन मार्केट में कहीं पे भी बेच सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं इसका व्यापार करने के लिए। हाँ। कि आप आरा मशीन से, या लोकल जो मिस्त्री हैं, हाँ। या जो कुछ नीडी व्यक्ति हैं जो घर मकान में लगाना चाह रहे हैं, हाँ। उनसे आप बेच सकते हैं। या फिर आप पूरे राज्य में, पूरे भारत में कहीं पर भी, जैसे कि आप बीच में नवीन जी जैसा कि बताया कि अगर आप उन लकड़ियों का वन विभाग में आवेदन दे करके ट्रांजिट परमिट बनवा लेते हैं तो उन लकड़ियों को आप कहीं भी बेच सकते हैं। मतलब अगर आप झारखंड से लकड़ियों का खेती किए हैं तो आप दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब कहीं पर भी ले जाकर के बेच सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, धन्यवाद नवीन जी इस महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जनवन योजना के बारे में बताने के लिए। हम यही आशा करेंगे कि हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बहुत लाभ पहुंचेगा। और वाकई ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हमको भी लगता है, क्योंकि अगर किसी किसान के पास 1 एकड़ प्रति भूमि है जहां पर धान का फसल या गेहूं का फसल नहीं हो सकता है, वहां पर सिर्फ जंगल झाड़ी है, तो क्यों ना वहां पर जंगल ही लगा दिया जाए और उसी जंगल से रेवेन्यू जनरेट किया जाए, ताकि हम लोगों का भी इनकम, हम लोगों को सोच बदलना होगा। सरकार के पास बहुत सारा उपाय है। जी, जैसा आपने बोला कि इनकम जनरेशन के लिए, तो ये मतलब ये पैकेज है, इनकम जनरेशन, नेचर कंजर्वेशन, ये एक फुल पैकेज है। फुल पैकेज है, सही बोले। मतलब इससे पर्यावरण का संतुलन भी बना रहेगा और आपका इनकम भी बढ़ेगा। ठीक है नवीन जी, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।